Hello everyone, good morning all of you. Today we are going to start the lesson number 7 which is experiment with water. So हम ये चैप्टर में एक्सपेरिमेंट करेंगे वाटर के साथ कि वाटर में कौन सी चीज़ सिंक होती है और कौन सी चीज़ फ्लॉट होती है. ओके सो स्टूडेंट, आपको पता है कि हल्की चीज़ें वाटर के ऊपर फ्लॉट होती है और जो हैवी रहती है वो वाटर में क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है. ओके so student, first I would like to introduce this topic that we will cover in this lesson. So here is one story, what floats and what sink. So this story is about the Aisha. Okay, so in this story Aisha observed that many things that will be float and that will be sink. Okay, so then second topic is it magic. So this is also the small story of this lesson. And then racing drops means which drop are slide fast. Okay, and then dandi march. So dandi march, this is done by Gandhi ji. So in this chapter we will learn about this topic. Now see, experiments with water. What floats, what sinks. मतलब पानी के ऊपर क्या तैरता है और क्या डूब जाता है. सो ये स्टोरी है एक आयशा नाम की लड़की की. सो चलो पढ़ते हैं. आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो. सो आयशा डिनर का वेट कर रही थी. उसकी अम्मी ने उसके लिए आज उसकी फेवरेट पूरी और पोटैटो की सब्ज़ी बनाई थी. आयशा वॉज एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. आयशा ने देखा कि उसकी मम्मी क्या कर रही थी, पूरी गोल बना रही थी और हॉट ऑयल में डिप कर रही थी. शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन एज इट puffed up and the puri came up and started floating on the oil. आयशा ने ऑब्ज़र्व किया कि जब पूरी मम्मी उसकी जब पूरी हॉट ऑयल में डाल रही थी तो क्या हो जाता, वो बॉटम में चली जाती थी और पफ मतलब जब वो फूल जाती थी तो वो फिर से कहाँ जाती थी, फ्लोट पे आ जाती थी, मतलब फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. और एक पूरी वो बिल्कुल भी फूली नहीं और वो ऊपर भी नहीं आई, वो बॉटम में ही थी. ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डफ एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल. तो उसे देख के, डफ मतलब क्या होता है, जो गोल उस जो पूरी बनाने के लिए जो आटा रहता है उसको उसने क्या किया, डफ किया और उसको रोल किया, मतलब उसका एक बॉल बनाया और हॉट ऑयल में ऐड कर दिया. शी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर. लाश इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टे देयर. क्या हुआ, वो जो डफ रोल जो था वो कहाँ पे रह गया, बॉटम में ही रह गया था. ओके. Then in the evening Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. क्या हुआ, एक दिन शाम में आयशा नहाने गई, उसकी मम्मी ने उसे बुलाया तो वो बाहर आ गई और उसकी मम्मी ने बोला कि तुमने फिर से जो सोप है तुमने क्या कर दिया, बकेट वाटर में डाल दिया. टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस. और उन्होंने क्या बोला कि इसे बाहर निकालो और सोप केस मेरे को. आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट हर हैंड्स. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. सी saw that the case continued to float even with soap in it. देखो क्या हुआ, अगर सोप को बिना सोप केस के अगर रखा जाए तो वो क्या हो जाता है, वाटर में डीप हो जाता है, बट उसको अगर सोप केस के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होता है, वो फ्लॉट होता है. हैव यू सीन द समथिंग फ्लॉट ऑन वाटर while others sing? Think how this happened and the poem were raised such questions. See here is one poem. Why, oh why, a wooden boat in a water will float. है ना, क्या होता है, एक वुडन बोट जो नाव रहती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट होती है, बट अ नीडल विल सिंक, पर एक छोटी सी नीडल क्या हो जाती है, डूब जाती है. वाई डिज दिस हैपन, लेट मी थिंक. क्यों ऐसा होता होगा. एंड आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट. और आयरन की जो शिप रहती है वो भी क्या होती है, फ्लोट होती है. थ्रू इट्स मच हैवियर देन माई बोट. और जबकि ये तो बहुत हैवी रहती है. But a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think.
देखो वो सोच रहा है ये बॉय कि ऐसा क्यों होता होगा, जो हल्की चीज़ है तो क्या होता है, जो हल्की चीज़ है वो पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। यस, अभी ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो हम एक्टिविटी में देखेंगे। इज इट मैजिक? व्हेन आयशा वेक अप इन द मॉर्निंग अम्मी हैड फीवर। जब आयशा उठी तो उसकी मम्मी को फीवर था। अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी। उन्होंने क्या किया, उसके पापा ने चाय बना दिए थे और वो मेडिसिन लाने चले। ही टोल्ड आयशा, उन्होंने आयशा को कहा, यू बॉयल एग, तुम क्या करो, एग को बॉईल करो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और थोड़ा सा वाटर में क्या करना है आपको, सॉल्ट ऐड करना है। आयशा टूक वाटर इन अ पॉट, बाय मिस्टेक शी पुट सो मच सॉल्ट इन द वाटर। उसने क्या किया, बाय मिस्टेकली बहुत सारा सॉल्ट वाटर में डाल दिया। द एग एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन अ वाटर। और उसके वजह से क्या होने लग गया, जो एग था वो कहाँ पे आ गया, टॉप पे आ गया और फ्लोट होने लग गया। टेक अ सम वाटर इन अ ग्लास, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। अभी एक स्टोरी, छोटा सा टॉपिक है, डेड सी। ऑल ओशियंस एंड सी हैव सॉल्टी वाटर। यस, हमको पता है कि हर ओशियन में कैसा पानी रहता है, सॉल्टी रहता है। द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल इट्स द डेड सी। हाउ सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन अ 1 लीटर ऑफ वाटर। कितना कितना पानी सॉल्टी रहता है, जैसे कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम्स हमने क्या किया, वो सॉल्ट ऐड किया। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या तुम ऐसे सॉल्टी वाटर टेस्ट कर सकते हो? सो नो, इट वुड बी वेरी बिटर, और कैसा लगता है, कड़वा लगता है। एंड इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, शी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी, शी विल फ्लोट इन अ वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। देखो ये दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, सी के ऊपर फ्लोट हो रहा है। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। देन वॉट डिजॉल्व एंड वॉट डिड नॉट, क्या डिजॉल्व होता है और क्या नहीं। ऑन संडे आयशा कजिन्स ब्रदर हामिद कम टू हर हाउस। आयशा का जो कजिन था, कजिन ब्रदर हामिद, वो उनके घर आया था। एज सुन ही कम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा। और वो जैसे ही आया तो उसने उसकी मम्मी को कहा कि आंटी मेरे लिए क्या बनाओ, शक्करपारा। तो अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, मैं जब मार्केट से आऊँगी देन आई विल मेक सम फॉर यू, तब मैं आपके लिए बनाऊँगी। वाई डोंट यू हेल्प मी टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट। उसने अम्मी ने कहा कि तुम 2 ग्लास वाटर लो और उसमें क्या ऐड करो, शुगर डिज़ोल्व करके रखो। मिक्स इट टिल इट डिज़ोल्व। हमिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट एंड देन आई विल वॉच टीवी। उसने कहा कि जल्दी से ही मैं डिज़ोल्व कर लेता हूँ शुगर, क्योंकि आपको पता है वाटर में शुगर सॉल्ट जल्दी ही क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। नाउ रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफ़िन बॉक्स। लीड मतलब क्या होता है, टिफ़िन का ढक्कन। तो आयशा ने क्या किया, 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ढक्कन पे लिया। एंड नेक्स्ट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और 2 ड्रॉप की वाटर लिया। एंड शुगर सॉल्यूशन, 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन। सी टील द लीड, उसने क्या किया, ढक्कन को टेढ़ा किया और ये तीनों सॉल्यूशन उस ढक्कन के ऊपर रखा। सी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली एंड वाइल सम वेयर लेफ्ट बिहाइंड। उसने क्या देखा कि कुछ जल्दी ही लीड स्लिप हो रहे थे और कुछ बहुत ही धीरे हो रहे थे। दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, डांडी मार्च। डांडी मार्च, डांडी ये गुजरात में एक प्लेस है। मार्च मीन्स क्या होता है, जो यात्रा, इसको बोलते हैं डांडी यात्रा। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। एक आंदोलन हुआ था 1930 में, गांधी जी ने किया था। बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हमारा भारत क्या होने का था, स्वतंत्र होने का था। फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेक अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स। तो ब्रिटिश लोग ने एक लॉ बनाए थे कि कोई भी सॉल्ट नहीं बनाएगा। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और वो बहुत हैवी टैक्स लेते थे सॉल्ट के ऊपर। सो बाय दिस पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम, और कोई भी पीपल इस लॉ के वजह से सॉल्ट नहीं बना सकता था। सो हाउ कैन एनीबडी लिव
विदाउट सॉल्ट, और कैसे बिना सॉल्ट के लोग रह सकते। तो गांधी जी सेट हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन। गांधी जी ने कहा कि अगर ये नेचर में फ्रीली अलाउड है तो हम इसका यूज़ क्यों ना करें। देन गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा, और गांधी जी ने क्या किया, बहुत सारे पीपल के साथ में उन्होंने एक यात्रा किया फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी शिशोर इन गुजरात। तो क्या किया उन्होंने, अहमदाबाद से जो एक प्लेस है डांडी, कहाँ पे, सिसोर में, गुजरात में, तो उन्होंने वहाँ तक क्या किया, यात्रा की, टू प्रोटेस्ट अगेन दिस लॉ, आंदोलन किया इस लॉ के अगेन। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड, द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शॉलो बेड्स and dug in the sand, and water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remain on the ground. क्या होता है कि एक हम अगर वहाँ पे गड्ढा करते हैं और उसमें हम पानी लेते हैं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद में वो पानी इवॉल्व हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा, इवेपरेशन हो जाएगा उस वाटर का, और वहाँ पे नीचे में क्या बच जाएगा, सॉल्ट। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. So here our lesson is completed.